चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में कल हम लोग फैक्टराइजेशन की मेथड देख रहे थे, जिसमें कल हमने फैक्टराइजेशन के एक बहुत इम्पोर्टेंट मेथड देखी थी। एक्सरसाइज 2.4 में हमने एक क्वेश्चन देखा था कि जिसमें फैक्टराइजेशन के लिए ट्राइंगल मेथड यूज़ होती है। 3 टर्म का फैक्टराइजेशन करना हो तो कैसे ट्राइंगल मेथड यूज़ होती है वो समझा था। अब 3 टर्म्स के बाद आज हमें 4 टर्म का फैक्टराइजेशन सीखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज भी वो एक ही मेथड लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फैक्टराइज करना है। लेकिन अब फैक्टराइज ये 4 टर्म्स का है। देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसमें जब 4 टर्म का फैक्टराइज करना हो ना, तो उनमें 2 मेथड आती है। एक मेथड कि दो टर्म में से कॉमन निकालो, कि पहले 2 टर्म में से कॉमन निकालो और आखिरी 2 टर्म में से कॉमन निकालो, तो भी चल जाता है, ठीक है। लेकिन ये मेथड फिर सब में यूज़ होगी नहीं। सब 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स में ये मेथड यूज़ नहीं होगी। इसलिए हम लोग ये दूसरी मेथड देखते हैं कि जो मेथड कोई भी 4 टर्म का फैक्टराइज करना हो ना, तो उसमें यूज़ होगी कोई भी तरह का 4 टर्म का फैक्टराइजेशन। तो देखो, ये मेथड में सबसे पहला स्टेप ये आता है कि अगर इसका फैक्टराइजेशन करना है ना, तो पहले ये जान लेना कि इसमें x माइनस 1 फैक्टर है कि x प्लस 1 फैक्टर है। x माइनस 1 फैक्टर कि x प्लस 1 फैक्टर, वो पहले देखना। और वो किससे पता चलता है? तो वो पता चलता है एडिंग टू कोएफिशिएंट ऑफ px। सबके कोएफिशिएंट का एडिशन करना, प्लस माइनस करना, मतलब उनका। अगर सबके कोएफिशिएंट का प्लस माइनस 0 आ जाए ना, तो x माइनस 1 फैक्टर है, ऐसा लिखेंगे। अगर सबके कोएफिशिएंट का प्लस माइनस 0 नहीं, और कोई नंबर आ रहा है, 0 के अलावा कुछ भी नंबर, माइनस में प्लस में और कोई नंबर अगर आ रहा है, तो x माइनस 1 नहीं, x प्लस 1 फैक्टर है, ऐसा गिनेंगे। तो देखो, सबसे पहला स्टेप तो यही क्लियर करते हैं कि x माइनस 1 है कि x प्लस 1 है। तो सबसे पहले एडिंग टू कोएफिशिएंट ऑफ px। अगर कोएफिशिएंट का प्लस करें तो देखो, पहले नंबर में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कौन सा? कोएफिशिएंट है, मतलब आगे का नंबर, x नहीं लिखना है। तो एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर है? कुछ भी नहीं, तो 1, पहला 1। फिर दूसरा कोएफिशिएंट कौन सा है एक्स स्क्वायर के साथ? माइनस 2, तो दूसरे में लिखेंगे माइनस 2। फिर तीसरा कौन सा है? माइनस एक्स, एक्स के साथ कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, मतलब तीसरे में माइनस 1। और उसके बाद आता है प्लस 2 आखिरी में, तो आखिरी में प्लस 2। इनका प्लस माइनस करें तो देखो, ये प्लस 1 और माइनस 1 कट हो जाएगा, उसके बाद माइनस 2 और प्लस 2 भी कट हो जाएगा, तो बचेगा 0। अगर 0 आया ना, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ऐसा लिखेंगे कि x माइनस 1 फैक्टर है। अगर 0 के अलावा कुछ आता ना, तो लिखते x प्लस 1 फैक्टर है। तो सबसे पहला स्टेप ये क्लियर कर लेते हैं, x माइनस 1 क्या x प्लस 1। ये जब हो जाए तो उसके बाद अब फिर से क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे कि पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये जो क्वेश्चन है वही लिखा। अब ध्यान देना, अब आपका सिर्फ ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, ये सेकंड स्टेप आपका इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे बनाना है आपको। उसके बाद तो आपके ये सब स्टेप इजी रहेंगे, ओके। ये स्टेप सिर्फ ध्यान देना। तो यहाँ देखो, पहले तो क्वेश्चन ये लिखा ही ना। अब ये स्टेप बनाना है, तो ये स्टेप में ये जो 4 टर्म्स हैं, उस 4 टर्म्स के हमें 6 टर्म्स बनाने हैं। ध्यान से समझना क्या करना है। ये जो 4 टर्म्स हैं, उन 4 टर्म्स के 6 टर्म्स हमें बनाने हैं। और ऐसे 6 टर्म बनाने हैं कि जिससे फिर 2 का कॉमन निकालेंगे ना, 2 का कॉमन निकाले ना, पहले 2 में कॉमन, दूसरे 2 में कॉमन, तीसरे 2 में कॉमन, तो सब में कॉमन x माइनस 1 ही आना चाहिए। सब में कॉमन क्या आना चाहिए? x माइनस 1, जो ये फैक्टर हमने यहाँ निकाला था, ठीक है ना। तो ये टर्म हमें ऐसे कैलकुलेशन करना है कि जिससे उसके बाद सब में x माइनस 1 कॉमन बने।
तो इसलिए सिर्फ ये टर्म, ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, समझना कैसे। ये स्टेप लिखने के लिए पहला टर्म एक्स क्यूब वाई लिखते हैं, पहला टर्म एक्स क्यूब वाई लिखते हैं, और उसके बाद उसकी साइन बदल के, साइन बदली हमने, प्लस का माइनस कर दिया, साइन बदल के एक पावर कम कर देते हैं, x3, तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। समझना स्टेप, पहला x3y लिखा, दूसरे में एक कम कर दिया, मतलब x3 की जगह क्या लिख दिया, अब एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर है ना, और ऊपर देखो क्या है, -2x²। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, -2x²। तो अब लॉजिकली आपको सोचना है कि ये जो -x² है, उस -x² में क्या ऐसा ऐड करें कि जिससे -2x² हो जाए। ये -x² है, उसमें क्या ऐसा प्लस माइनस दूसरा करें कि जिससे आंसर -2x² बने। तो देखो ये -x² है, उसमें फिर से अगर -x² ही रखें, -x² में फिर से -x² ही रखें, तो ये -x² और -x² ये 2x² हो जाएगा कि नहीं। x² मतलब आगे कुछ नहीं तो 1 ही कहलाया ना, ये -1 और -1 तो -2 बनेगा ना, ठीक है ना। ऐसे समझो कि हमने इसका फैक्टराइज किया, ये 2x² का फैक्टराइज किया, समझ रहे हो ना। पहला नंबर वही लिखा है x3, फिर उसका एक पावर कम करके लिखा, साइन बदल के, प्लस है तो माइनस किया, x -1 था ना इसलिए साइन बदली, +1 होती तो साइन नहीं बदलते। तो यहाँ पर साइन बदल के हमने x² लिखा, x² और उसके साथ दूसरा टर्म भी हमने लिखा कि जिससे 2x² बने, तो वो भी लिखा x² कि जिससे -x² और -x² ये 2x² बन जाए। हुआ ना। अब क्या करना है कि ये जो -x² आया ना, यहाँ जो आपको टर्म मिला, अब ये थर्ड टर्म, उस थर्ड टर्म को फिर से एक बार साइन चेंज करके लिखेंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन चेंज करके प्लस लिखेंगे, और साइन चेंज करके उसके बाद उसका एक पावर और कम करेंगे। मतलब ये x² है, x² है तो उसका एक पावर कम करेंगे, क्या करेंगे, x, ठीक है। उसका एक पावर कम किया ना, ये x, पहले कैसे x3 था तो उसका एक पावर कम करके x2 लिखा, तो x² यहाँ पे, और x² का फिर एक पावर कम किया तो यहाँ पे x। अब x है यहाँ पर +x है और ऊपर है -x, ऊपर ये क्वेश्चन में -x है। तो अब +x में ऐसा क्या प्लस या माइनस करें कि जिससे आंसर -x बनना चाहिए। ये +x मतलब समझो ये +1 है, +1 में क्या हम लोग प्लस या माइनस करें कि जिससे आंसर भी ये -1, x मतलब सिर्फ 1 ही कहलाया ना, -1 होना चाहिए। तो +x में हम लोग लिखेंगे -2x, +x के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, -2x लिखेंगे। तो +x का -2x अगर लिखा हमने, तो देखो ये +1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, +1 और -2, तो +1 और -2 बनेगा -1, ठीक है ना। +1 और -2 तो ये -1 आएगा, ओके। तो ये भी बना ना। और आखिरी स्टेप में फिर से यहाँ जो -2x है तो उसको साइन चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे, माइनस की साइन चेंज करके प्लस, और 2x में एक और पावर कम करेंगे। अब x तो एक ही है, उसमें एक और पावर कम करें, मतलब एक x कम करें तो बचेगा सिर्फ 2, और ये आखिरी नंबर वही सेम आना चाहिए 2, समझे ना। तो ये स्टेप में हमने क्या किया था, पहला नंबर सेम लिखा था, आखिरी नंबर सेम आना चाहिए था हमारा, बीच वाले दोनों नंबर को हमने फैक्टर किया। जैसे 2x² तो उसका हमने x² और x² बनाया, x² और x² 2x² होगा ना। ये x तो उसका हमने +x और -2x बनाया, तो +x और -2x तो -x हुआ, समझे। ये जब फैक्टर बन गया ना, ये जब स्टेप हो गया ना हमारा, तो उसके बाद वाला स्टेप क्या करना है, तो उसके बाद वाले स्टेप में ये दो में से कॉमन निकालना है। अब पहले दो में से कॉमन, तो पहले दो में से कॉमन क्या होता है, देखो x3 और x2 है, तो जो छोटा पावर हो वो कॉमन निकलता है। x3 और x² में से x² कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, देखो x3 में से x2 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा ओनली x, 3 में से 2 निकल जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, माइनस x2 पूरा ही निकल जाएगा, x2 पूरा बाहर हो जाएगा तो बचेगा ओनली 1।
तो x माइनस वन बचा ना। ऐसे ही अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। ध्यान देना, ये थर्ड और फोर्थ इसमें से यहाँ पे है एक्स स्क्वायर एंड एक्स, इन दोनों में से। तो इन दोनों में से भी जो छोटा पावर हो वो कॉमन निकाल दें। छोटा पावर एक्स है तो एक्स कॉमन निकालेंगे, आगे माइनस है ना तो माइनस एक्स। तो देखो ब्रैकेट में फिर एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन तो बचेगा एक्स, और एक्स में से एक्स कॉमन हो जाएगा तो बचेगा माइनस वन। एक्स में से एक्स निकल जाएगा, बाहर माइनस है इसलिए अंदर की साइन बदल जाएगी ना, प्लस का माइनस हो जाएगा तो ये माइनस वन। ठीक है, देखो x माइनस वन ही बचा ना। फिर आखिरी ये दो टर्म, आखिरी इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x नहीं है दोनों में कॉमन आएगा टू, दोनों में टू कॉमन, माइनस टू कॉमन आएगा। तो देखो फिर पहले में यहाँ 2x में से 2 कॉमन निकाल दें तो बचेगा ओनली x। ये बाहर माइनस है तो अंदर की साइन प्लस का माइनस हो जाएगा, और 2 में से 2 कॉमन निकाल दें तो बचेगा 1। क्या बचेगा, 1 बचेगा, मतलब x माइनस वन। मैंने बनाया ना कि ये स्टेप ऐसे लिखना है हमें कि जिससे जब हम कॉमन निकाले ना तो सब में x माइनस वन ही बचना चाहिए। बचा ना तीनों में x माइनस वन, सिर्फ जो हमारा फैक्टर आया वही बचना चाहिए। अगर x प्लस वन होता तो यहाँ तीनों में x प्लस वन बचना चाहिए था। तो देखो x माइनस वन बचा ना, ये जो तीनों x माइनस वन बचा उसे पहले लिखेंगे ये x माइनस वन, और फिर दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन निकाले वो नंबर लिखेंगे। ये x स्क्वायर, ये माइनस एक्स और ये माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू, ये लिख देंगे। तो ये बन गया टर्म। अब क्या करना है, अब x माइनस वन तो सब में सेम ही रहेगा। ये जब जो आया ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन तो माइनस टू, इसमें अब हम लोग ट्राइंगल मेथड लगाएंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। 3 टर्म्स है तो उसमें ट्राइंगल मेथड, अब ट्राइंगल मेथड में क्या करते थे, पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई। देखो एक ही क्वेश्चन में फिर दूसरी भी मेथड ऐड हुई, इसमें पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई। भाई फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो पहले में कुछ नहीं, 1 है तो 1 टू ज़ा 2, साइड में लिखता है ना माइनस टू आया। अब माइनस टू का ऐसा फैक्टराइज करते हैं कि जिससे आंसर बीच में 1 मिले। यहाँ पे भी x पे कुछ नहीं तो 1 ही हुआ ना। 2 का ऐसा फैक्टराइज करेंगे कि जिससे आंसर क्या मिलना चाहिए, 1। तो 2 1 की टेबल में कब आता है, 1 टू ज़ा, तो होगा ना 2 माइनस वन, 2 माइनस वन तो वो 1 भी बचेगा। तो इसलिए देखो इसमें x माइनस वन सेम ही लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर भी सेम, आखिरी में ये माइनस टू भी सेम। बीच में x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 और 1, मतलब 2x और x, 2x और x। साइन में भी वैसे ही कि दोनों का माइनस करना है ना, 2x और x का माइनस करना है। तो बड़े नंबर को मिडल टर्म की साइन, बड़ा नंबर 2 है तो उसे मिडल टर्म की साइन माइनस, और छोटे नंबर को अदर साइन, तो यहाँ अगर माइनस तो इसको अदर साइन प्लस दे देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये x माइनस वन वैसे ही रहेगा, इसमें दो में से कॉमन, कि जैसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स में से कॉमन होगा x कॉमन आ रहा है। तो देखो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा x, माइनस 2x में से x कॉमन हो जाएगा, 2x में से x कॉमन तो बचेगा सिर्फ 2, ओनली 2। फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, x और 2 में कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे। ब्रैकेट में 1 कोई कॉमन नहीं निकला तो x का x ही रहेगा, माइनस 2 का 2 ही रहेगा। ये दोनों ब्रैकेट भी सेम आ गए ना, x माइनस टू एक्स माइनस टू। तो देखो पहला x माइनस वन सेम, दूसरे में x और ये प्लस 1 जो कॉमन आया उसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 1, और तीसरे में x माइनस टू जो ये दोनों कॉमन है वो लिख देंगे x माइनस टू। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ। ओके, तो इस तरह से 4 टर्म्स हो ना तो हम लोग ये मेथड से फैक्टराइजेशन करना है, बराबर ना। ये मेथड एक बार ध्यान से एक एक स्टेप आप लोग जो है वो भले वीडियो में देखते जाना और बुक में लिखते जाना, तो एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा।
इसका दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, उसमें भी समझते हैं हम लोग। तो देखो सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो इसमें सबसे पहले तो वो चेक करते हैं ना कि x माइनस 1 फैक्टर है क्या x प्लस 1 फैक्टर है। उसके लिए एडिंग टू कोएफिशिएंट ऑफ px, पहले कोएफिशिएंट का प्लस करें। तो देखो पहले में कुछ भी नहीं है तो 1, पहले में लिखेंगे 1। दूसरा नंबर है -3, फिर -3। तीसरा नंबर है -9, ये -9, और फिर -5, ये -5। सबका प्लस माइनस करोगे तो -16 बचेगा। ज़ीरो नहीं आया, नहीं ना, प्लस माइनस इसका ज़ीरो नहीं बनेगा, -16 लिखेंगे, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं है मतलब x माइनस 1 नहीं, अब क्या होगा, x प्लस 1। सो x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो x प्लस 1 फैक्टर है। तो अब जो क्वेश्चन शुरू करें, पहले तो क्वेश्चन ही लिखा ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब ये स्टेप जो इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारा, उसमें अब हमें ऐसे 6 स्टेप बनाने हैं, ये 4 स्टेप के 6 स्टेप करने हैं कि जिससे अब सब में x प्लस 1 कॉमन होना चाहिए। पहले क्या कॉमन था, x माइनस 1 ना, आगे के क्वेश्चन में, इसमें x प्लस 1 कॉमन होना चाहिए। तो देखो इसमें ऐसा करते हैं कि पहला टर्म सेम लिखते हैं एक्स क्यूब, दूसरे में एक कम करते हैं। देखो पहले -1 था ना आगे वाले में, तो हम लोग साइन चेंज करते थे, इसमें +1 है तो अब साइन नहीं बदलनी है। ये x3, तो उसका एक पावर कम करके लिखेंगे x2, ठीक है ना, प्लस x2 ही लिखेंगे। अब ये x स्क्वायर में ऐसा प्लस माइनस करना है कि जिससे आंसर -3x स्क्वायर बना रहे। ये प्लस एक्स स्क्वायर में क्या रखें कि -3x स्क्वायर बने, ये आपको लॉजिकली सोचना है। अगर एक्स स्क्वायर ना ध्यान रहे ना तो नंबर देखा करो, यहाँ पे +1 है, +1 में क्या आप रखोगे कि जिससे -3 हो जाए। तो +1 में रखेंगे -4। आप ऐसे मत करना कि +1 है तो उसमें आप लोग जो है वो ये +2 कर दो कि 1 और 2 3 हो गया। नहीं, 1 और 2 3 ज़रूर होगा, लेकिन ये तो +++3 होगा फिर, तो ये गलत कहलाएगा अगर ऐसा आपने करने बैठे तो यहाँ पर 1x स्क्वायर है तो उसमें क्या लिखें कि जिससे -3x स्क्वायर बने उनका प्लस माइनस। तो 1x स्क्वायर में लिखेंगे -4x स्क्वायर। तो देखो +1 और -4 तो -3 बचेगा ना, तो ये आया ना, ये फैक्टर हो गए ना दोनों। अब -4x स्क्वायर है तो उसका एक पावर कम करके लिखेंगे, 4x स्क्वायर में से एक पावर कम करके अब लिखें, साइन नहीं बदलनी है, x प्लस 1 हो ना तो साइन नहीं बदलते। -4x स्क्वायर में एक पावर कम करें, एक x कम कर दें तो x स्क्वायर की जगह अब लिखेंगे 4x, सिर्फ -4x। अब फिर से -4x में ऐसा लिखना है कि जिससे आंसर -9x रहे। -4x में ऐसा हमें लिखना है कि जिससे आंसर -9x रहे। तो -4x में क्या लिखेंगे, -5x लिखेंगे कि -4 और -5 तो -9 होगा ना उसका। और आखिरी स्टेप में -5x में एक और x कम करके लिखेंगे, एक x कम करके लिखें, एक पावर कम करके लिखें, तो अब तो सिर्फ 5 बचेगा, x हट जाएगा, साइन नहीं बदलनी है इसमें, तो सिर्फ -5 ही रहेगा। और आखिरी टर्म -5 वही होना चाहिए ना, लास्ट टर्म वही आ जाना चाहिए इसकी कैलकुलेशन करते करते, मतलब आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है। तो अब यह आ गया ना। अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे कि अब दो में से कॉमन, पहले दो में से कॉमन x3 और x2, इन दोनों में से कॉमन होगा x2 कॉमन। तो देखो x3 में से x2 कॉमन तो बचेगा क्या, x, प्लस x2 में से x2 कॉमन तो बचेगा सिर्फ 1, x प्लस 1, ठीक है ना, x प्लस 1 ही होना चाहिए उसमें। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4 कॉमन है और दूसरा x कॉमन है, तो कॉमन होगा -4x, ठीक है ना, बाहर माइनस है तो -4x। अब इसमें 4x स्क्वायर में से 4x कॉमन तो बचेगा x, बाहर माइनस है तो अंदर की साइन बदल जाएगी, माइनस का प्लस हो जाएगा, और 4x में से 4x पूरा ही कॉमन तो बचेगा 1, x प्लस 1। और दूसरे में -5x है,
माइनस फाइव, इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन फाइव है, फाइव कॉमन, तो माइनस फाइव कॉमन रखेंगे। तो देखो पहले 5x में से 5 कॉमन तो बचेगा x, और 5 में से 5 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस 1, बाहर माइनस है ना तो अंदर की साइन बदल जाएगी, माइनस का प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो इसमें भी तीनों में x प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन कॉमन आया ना, बराबर ना। तो ये जो अब कॉमन मिला ना x प्लस वन, उसे पहले लिखते हैं x प्लस वन, और बाकी के तीनों नंबर एक ब्रैकेट में कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। ये अब x प्लस वन सेम ही रहेगा, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव में ट्राइंगल मेथड यूज करेंगे, बराबर। अब इसमें दूसरा सम यहाँ से कि ये ट्राइंगल मेथड, इसमें भी पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करो तो पहले कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 5 से करो तो माइनस फाइव। अब माइनस फाइव का ऐसा फैक्टराइज करना है कि जिससे आंसर बीच में 4 रहे। तो 5 1 की टेबल में आता है ना, 1 5 जा, और 5 माइनस 1 4 भी होगा, 5 माइनस 1 4 भी आएगा उसमें। तो इसलिए देखो इसमें पहला स्टेप वही लिखेंगे एक्स स्क्वायर, आखिरी स्टेप भी वही लिखेंगे माइनस फाइव। ये जो क्वेश्चन 4 में करते थे वैसे ही करना है, यहाँ से 4 की जगह पे लिखेंगे अब 5 माइनस वन, मतलब 5x और x, 5 और 1 5x और x। देखो माइनस करना है ना इसमें, तो हमेशा बड़ा नंबर 5x है उसमें मिडिल टर्म की साइन देते हैं, बड़े नंबर में मिडिल टर्म की साइन मतलब माइनस की साइन, और छोटे नंबर में अदर साइन, छोटे नंबर में अदर साइन मतलब यह माइनस तो इसको प्लस। अब ये भी पहला x प्लस वन सेम ही रहेगा, दूसरे में कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, इन दोनों में से कॉमन x होगा, तो बचेगा अंदर क्या, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन तो x बचेगा, और 5x में से 5 कॉमन x कॉमन तो 5 बचेगा, x माइनस फाइव। और इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है, x और 5 में से कोई कॉमन नहीं निकलेगा तो सिर्फ 1 लिखेंगे, सिर्फ 1। तो अब x में से 1 कॉमन तो सिर्फ x ही रहेगा, और 5 में से भी 1 कॉमन तो 5 ही रहेगा माइनस फाइव। ये भी x माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव दोनों सेम आ गए ना। तो पहला x प्लस वन सेम लिखेंगे, दूसरे में भी देखो ये x और प्लस वन ये बचे थे ना बाहर दोनों, x और प्लस वन ये भी एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस वन, और तीसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ये x माइनस फाइव। तो ये हुआ ना हमारा फैक्टराइजेशन। अब आ रहा है ना ध्यान, इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ध्यान आएगा। ऐसे ही अब क्वेश्चन 3 भी है, सेम क्वेश्चन। अब इसमें एक्स क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इसका फैक्टर करना है। ऐसे ही करेंगे हम लोग फैक्टर कि देखो एडिशन टू कोएफिशिएंट ऑफ पी एक्स, सबसे पहले इनके कोएफिशिएंट का प्लस करें तो एक्स क्यूब आगे कुछ भी नहीं तो क्या लिखेंगे 1, फिर दूसरा नंबर है प्लस 13, तीसरा नंबर है प्लस 32 और चौथा नंबर प्लस 20। ये चारों नंबर हमने लिखे, इनका प्लस माइनस तो है ही नहीं किसी में, सबका प्लस 66 आया, ज़ीरो नहीं आया विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब x माइनस वन फैक्टर नहीं है। इसमें कौन सा होगा, x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है ना, x प्लस वन फैक्टर है। वैसे भी देखो इसमें तो सब प्लस में ही है, माइनस तो आएगा ही नहीं। तो अब कैलकुलेशन करें, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही हुआ हमारा कि पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, सब प्लस में। अब प्लस में है तो इसकी कैलकुलेशन इजी होगी कि देखो ये मेन स्टेप जो हम लोग लिखें, पहला एक्स क्यूब सेम लिखते हैं, पहला एक्स क्यूब सेम, दूसरे में एक एक्स कम करके लिखें। देखो प्लस है ना, एक्स प्लस वन होना तो साइन नहीं बदलते हम लोग, जब कम करते हैं ना एक एक्स तो एक एक्स कम करते वक्त साइन नहीं बदलते। एक्स क्यूब है तो उसका एक एक्स कम करके लिखें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ये लॉजिक देखते हैं कि देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या ऐड करें कि जिससे 13x स्क्वायर हो जाए, आंसर 13 होना चाहिए दोनों का। तो एक्स स्क्वायर में हम लोग लिखेंगे प्लस 12x स्क्वायर, तो जिससे एक्स स्क्वायर और 12x स्क्वायर, एक्स और 12 कितना हो जाएगा 13, ठीक है ना, यहाँ 1 और 12 13 हो जाएगा ना।
फिर ये जो आंसर मिला ना 12x², उसका एक और x कम करके लिखेंगे। अब 12x² में एक x कम कर दो तो क्या हो जाएगा 12x। x कम करना है, नंबर नहीं, नंबर 11 मत कर देना, x कम करना है, x² का x। अब 12x में ऐसा क्या प्लस करें कि जिससे आंसर 32x रहे। तो 12x में प्लस करेंगे 20x, तो 12 + 20 32 रहेगा ना। ये तो सब प्लस में ही है तो इसलिए सीधा प्लस में ही रहेगा, तो 32 आया ना। अब ये जो 20x मिला, आंसर मिला, उसमें एक x कम करके लिखें, तो 20x में से एक x कम करो तो सिर्फ 20। ये लास्ट टर्म हमें मिल गया ना 20, बराबर। तो ये स्टेप कंप्लीट हुआ ना हमारा। जब लास्ट टर्म आपका सेम आ जाए ना 20 तो मतलब आपका ये स्टेप करेक्ट है। अब कॉमन निकालेंगे। अब हम लोग कॉमन निकालें कि देखो पहले दो में से अगर कॉमन निकाले ना x3 और x2, तो उसमें से कॉमन होगा ये x²। तो x3 में से x² कॉमन तो बचेगा x, प्लस x² में से x² कॉमन तो बचेगा 1, x + 1 ये आएगा। दूसरा 12x² और 12x, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो 12x² और 12x में से कॉमन होगा 12x, 12 भी दोनों में कॉमन है और x भी, 12x कॉमन। तो 12x² में से 12x कॉमन तो बचेगा x, और 12x में से 12x कॉमन तो बचेगा 1। मीन्स यहाँ पे भी बचेगा x + 1, यही तो आना चाहिए, x + 1 ही। फिर 20x और 20 में से कॉमन, तो 20x और 20 में से कॉमन होगा 20, दोनों में 20 कॉमन है, तो पहले 20x में से 20 कॉमन तो बचेगा x, और 20 में से ही बाहर 20 निकल जाएगा तो बचेगा 1। मीन्स क्या बचेगा x + 1। तो अब ये तीनों में x + 1 आ गया ना। तीनों में x + 1 जो कॉमन आया उसे पहले लिख देंगे x + 1, और बाकी के तीनों नंबर एक ब्रैकेट में, पहला x², फिर ये प्लस 12x और फिर ये प्लस 20। और ये जो 3 टर्म्स मिले, अब इसमें फिर से ट्राइंगल मेथड लगाएंगे x², 12x और 20 में। तो देखो पहले और आखिरी का अगर मल्टीप्लाई करें ना, पहले में कुछ नहीं है 1, तो 1 को आखिरी 20 से मल्टीप्लाई करें तो वो मिलेगा +20 ही, इसमें तो प्लस ही है, +20। अब 20 का ऐसा फैक्टराइज करते हैं कि जिसका +12 मिलता हो, जिसका +12 मिले। देखो पहले अगर 1 से करें तो 1 की टेबल में 20 कब आता है, 120 सा, लेकिन 20 + 1 12 होगा, नहीं होगा। फिर 2 की टेबल में 20 कब आता है, 2 10 सा, तो 10 + 2 12 होगा, होगा। तो इसीलिए ये पहला देखो x + 1 वही, इसमें पहला टर्म x² सेम लिखते हैं, आखिरी टर्म 20 भी सेम लिखते हैं, बीच में 12x की जगह पर लिखेंगे हम लोग 10x और 2x। ठीक है ना, यहाँ तो सब प्लस में ही लिखना है ना, +10 और +2x मतलब 12x हो गया। अब पहला x + 1 सेम, इनमें से कॉमन, तो x² और 10x में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, x² और 10x में से x कॉमन, तो पहले x² में से x कॉमन तो बचेगा x, 10x में से x निकल जाएगा तो बचेगा 10, x + 10। फिर 2x और 20 में से कॉमन, तो इन दो 2x और 20 में से 2 कॉमन निकलेगा, दोनों 2 की टेबल में आता है ना, तो 2 कॉमन, तो पहले 2x में से 2 कॉमन तो बचेगा x, और 20 में से 2 कॉमन तो बचेगा 10, है ना, 2 10 से 20 हुआ ना, तो ये भी दोनों सेम आ गए ना, x + 10। तो पहला ब्रैकेट सेम x + 1, दूसरे में ये x और +2, x और +2 ये बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, और तीसरा जो सेम आया वो x + 10, ये फैक्टराइज हो गया, हुआ ना ये फैक्टराइज पूरा, बराबर। अब धीरे धीरे आ रहा है ना ध्यान। और ऐसे ही इसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 समझे, इसमें y में है, तो दिया हुआ 2y³ + y² - 2y - 1। सबसे पहले अब y - 1 या y + 1 वो देखें, तो एडिंग टू कोएफिशिएंट ऑफ py, कोएफिशिएंट देखें तो पहला नंबर 2 है +2,
दूसरा नंबर कुछ भी नहीं तो ये +1, तीसरा नंबर -2 और चौथा नंबर -1। तो इसमें ये +2 और -2 कट हो जाएगा, +1 और -1 भी कट हो जाएगा, बचेगा 0। मतलब यहाँ पे 0 अब आया आंसर। तो ये y-1 इज अ फैक्टर ऑफ py। अब ये कौन सा हुआ, y-1 हुआ। अब अगर y-1 हुआ मतलब इसमें वो साइन चेंज करके लिखेंगे हम लोग सब। तो देखो अब इनको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कि पहले तो क्वेश्चन वही है, 2y³ + y² - 2y - 1। इसमें अगर हम लोग कॉमन निकालें, ये सेकेंड स्टेप बनाए तो पहला 2y³ सेम ही रहेगा, पहला स्टेप सेम ही रहेगा। 2y³ में से एक y कम करके लिखेंगे, लेकिन अब ध्यान दो, अब y-1 है ना फैक्टर, तो इसलिए साइन बदल के लिखेंगे। 2y³ तो उसकी साइन बदल देंगे, माइनस हो जाएगा, और एक y कम करेंगे, y3 की जगह पर y2 लिखेंगे, 2y²। एक चेंज कर दिया ना। अब लॉजिकली सोचना है, माइनस वाला हो ना तो थोड़ा लॉजिक ध्यान से लगाया करो। अब लॉजिकली सोचना है कि 2y² में ऐसा क्या प्लस करें कि जिससे आंसर ये y² रहना चाहिए। ये सेकेंड स्टेप, 2y² में क्या ऐड करें कि जिससे y² होना चाहिए। तो 2y² में हम लोग ऐड करेंगे 3y²। तो देखो ये -2 और +3, -2 और +3 तो +1 बचेगा ना यहाँ पे, बराबर ना। ये लॉजिक आपको ध्यान देना है। अब ये जो 3y² आया, अब 3y² में एक y और कम करके लिखेंगे, और -1 है ना तो साइन भी बदलेंगे, 3y² की साइन बदलेंगे, अब प्लस का माइनस हो जाएगा, और 3y² में एक y कम तो हो जाएगा सिर्फ 3y। अब -3y में ऐसा क्या प्लस माइनस करें कि जिससे आंसर -2y रहे। तो -3y में +y करेंगे, तो देखो -3y और +y तो 2y होगा ना, बराबर ना। अब ये जो +y आया उसमें एक y और कम करके लिखेंगे और साइन भी बदलेंगे, प्लस है तो यहाँ माइनस की साइन, और y में y कम कर दो तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ 1। आखिरी में -1 ना, और देखो यहाँ पे भी -1 ही है क्वेश्चन में, मीन्स ये स्टेप हमारा करेक्ट हुआ। अब कॉमन, इन दो में से कॉमन निकालें कि 2y3 और 2y² में से कॉमन क्या होगा, तो 2 कॉमन है और दूसरा y² कॉमन है, तो 2y² कॉमन, तो यहाँ 2y³ में से 2y² कॉमन तो बचेगा y, माइनस 2y² में से 2y² पूरा कॉमन तो बचेगा 1, y-1, यही बचना चाहिए ना कॉमन। फिर इन दोनों में से कॉमन, 3y² और 3y में से कॉमन होगा 3y, प्लस 3y कॉमन, तो 3y कॉमन, पहले 3y² में से 3y कॉमन तो बचेगा y, माइनस 3y में से 3y कॉमन तो बचेगा 1, y-1, ये भी हो गया। अब आखिरी में y और 1 में से कॉमन, तो y और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उसमें 1 ही लिखेंगे, तो y और 1 में से कोई कॉमन नहीं, सिर्फ 1, तो अंदर बचेगा y-1, यही होगा y-1। तो तीनों मिल गया ना y-1, तो पहले वो लिख देंगे y-1। अब दूसरे में लिखेंगे ये 2y², ये +3y और ये +1, 2y² + 3y + 1। अब ये y-1 वही, इसमें ट्राइंगल मेथड में देखो सब प्लस में ही है, तो पहला नंबर 2 और आखिरी 1 का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 + 2 होगा, और 2 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका प्लस ये 3 आता हो। तो 2 1 की टेबल में कब आता है, 1 2 जा, तो 1 + 2 3 हो जाएगा ना। तो y-1 सेम लिखेंगे, y-1 वही, 2y² इस ब्रैकेट में सेम, आखिरी का +1 भी सेम, 3 की जगह पे लिखेंगे 2y और y, सब प्लस में, कि +2 और +y तो +3y होगा ना। अब ये भी y-1 सेम, इन दोनों में से कॉमन, पहले दोनों में से कॉमन होगा 2y, पहले दोनों में से 2y कॉमन, तो 2y² में से 2y कॉमन तो बचेगा y,
प्लस 2y में से 2y कॉमन तो बचेगा 1, ठीक है, y प्लस 1। और इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं होगा, y और 1 में कोई कॉमन नहीं है तो सिर्फ 1, तो यहाँ बचेगा सिर्फ y प्लस 1। ओके, तो ये y माइनस 1 पहले, जो बचा यहाँ पे 2y एंड प्लस 1 उसे एक ब्रैकेट में लिखें 2y प्लस 1, और आखिरी में ये y प्लस 1 जो सेम आया। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, ये समझ में आया ना फैक्टराइजेशन का। देखो इस चैप्टर में आपके ये फैक्टराइजेशन की मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो हमने 3 टर्म का फैक्टराइजेशन देखा और आज ये 4 टर्म का फैक्टराइजेशन देखा, ठीक है। वैसे फैक्टराइजेशन की दूसरी मेथड एक्सरसाइज 2.5 आखिरी एक्सरसाइज अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।